अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे और खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो आजकल के माहौल चल रहे हैं जलसे को लेकर। यानी कि जलसे में अगर आप किसी मुकर्रिर को बुलाएं या शायर को बुलाएं या निज़ामत करने वाले को बुलाएं या किसी और को बुलाएं, तो आप जिस मकसद से आपने जलसा सजाया है, जैसे आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जिस नाम से भी आपने जलसा रखा है, वो मुकर्रिर उस नाम से तकरीर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कोई कहता है कि शायर नजराना ज़्यादा ले रहा है, कोई कह रहा है कि नकीब झूठ बहुत बोलता है, कोई कह रहा है कि ये आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, हम इनको ये नहीं मानते, हम उनको वो नहीं मानते। एक दूसरे की टांग खींचने में, मौलवी मौलवी की टांग खींचने में लगा हुआ है। अब मैं जो आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में एक मौलाना साहब हैं, मौलाना शोएब रजा असबी, शायद उनका यही नाम है, और वो मुफ्ती शहरियार साहब के लिए कह रहे हैं कि हम ऐसे को मुफ्ती तो दूर की बात आलिम भी नहीं मानते। बताएं, वो इतने बड़े लेवल के मुफ्ती हैं और दीन की खिदमत काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। गलतियां इंसान से ही होती हैं, हर किसी के मुंह से कभी कभी गलत अल्फाज निकल जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह हर वक्त हर आलिम दीन या हर एक छोटा बड़ा इंसान एक बड़े आलिम दीन की खिंचाई करे। हमारी कौम ये पैगाम नहीं देती, हमारा दीन ये पैगाम नहीं देता कि अपने भाइयों की टांग खींचे हम। किसी ने पूछा था कि ये बताएं जनाब कि कौम आगे कैसे बढ़ेगी, तो जवाब आया कि जो लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वो टांग खींचने की बजाय हाथ खींचें तो कौम आगे बढ़ेगी। और जो टांग खींचता है उस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम, जब वो टांग खींचता है तो वो उससे भी पीछे हो जाता है, तो इसलिए इससे कौम आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि कौम पीछे ही हटती चली जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी को भी जलसे में बुलाएं तो उनसे पहले ही कह दें कि हजरत, जिस मकसद से ये जलसा सजाया गया है उसी मकसद से तकरीर करें, उसी मकसद से आप बयानबाजी करें, ना कि आप किसी मौलवी की टांग खींचें। ये नौजवान लड़के जो इतनी रात को आपके बयानात सुनने को आए हैं, तो वो ये सुनने नहीं आए हैं कि आप उस मौलवी की टांग खींचें, उस मौलवी की खिंचाई करें, उस शायर के लिए कहें कि इतना नजराना लेता है, कैसा पढ़ता है, ये है वो है। जो तौर तरीके हैं मेंबर रसूल पर बैठने के और वहाँ से बोलने के, वही अपनाएं। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस बातों से सबक हासिल करें। तो मैं वो वीडियो आपको दिखा देता हूँ, जिस वीडियो में मुफ्ती शोएब साहब ने मुफ्ती शहरियार साहब के लिए तंग कसा है, यानी कि उनके बारे में क्या कहा है। देखें आप लोग ये वीडियो। महफिल के साथ आओ, ये जबान से कह देना और है, ये मुफ्त के मुफ्ती कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, मिंबर को माज़अल्लाह नौटंकी कह दे, नाथानी को मुजरा कह दे, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सदहा माज़अल्लाह, सदहा माज़अल्लाह। कुछ भी बोल दे, नाथखानी नाथखानी है। लहजे पर आपका एतराज हो सकता है, नगमगी पर आपका एतराज हो सकता है, जी 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 जी, सही है, हक है, रीतम पर आपका एतराज हो सकता है, हक है, हक है। लेकिन नाथखानी कभी मुजरा नहीं हो सकती। अल्लाह करे ऐसे मुफ्तियों की सलाह हो जाए। और ये हमारे नौकबा, मैं इनसे भी कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि तायीद गलत चीजों की ना की जाए। ये हमारे उलमा, ये इमाम मसाजिद, अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम। बहुत जरूरी है कि गलत को गलत कहें। गलत को हुजूर फरमाते हैं, वो बात याद आ गई हजरत, तो सुन लीजिए, वरना तो तकरीर का वक्त नहीं। अब तो सिर्फ गुलाम नूर मुजस्सम साहब को, कादी साहब को सुना जाए तो यही काफ़ी है। लेकिन एक पैगाम है जो मैं देकर बहुत जल्दी रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। मिंबर नूर है, ये मजहबी और मुहज्जब स्टेज है, इसे हम मिंबर रसूल कहते हैं। अरे मुजरा तो कहीं और होता है। एक मुहज्जब शख्स वहां जाना भी पसंद नहीं करेगा।
ये कैसा जमात का मुफ्ती है? मैं ऐसे किसी सिटी यार को मैं काहे नाम लूं, मैं तो सिटी यार कहूंगा। इसलिए कि जो रसूल की नात पर तंज करेगा वो हमारी नजर में मुफ्ती तो बाद में आलिम भी नहीं है, नहीं है। इसलिए कि ये नाते पाके रसूल है जिसके लिए खुद मेरे नबी ने एहतमाम किया। मेरे नबी ने मिंबर लगाया हजरत हसन के लिए, लगवाया हजरत हसन के लिए, नात पढ़वाई और दादो तहसीन से नवाजा है। याद रखो, मिंबरे रसूल है। माशाअल्लाह, ये वो तलबा देख लिया आप लोगों ने वीडियो। अब आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे ये चल क्या रहा है आजकल। अब बताओ, ऐसे ही कौम के अंदर इंतशार पैदा होगा। जो मुफ्ती शहरियार साहब के चाहने वाले हैं वो इनको गलत बताएंगे, और जो इनके चाहने वाले हैं वो मुफ्ती शहरियार साहब को गलत बताएंगे। दोनों हमारे सुन्नी आलिम हैं, दोनों प्रोग्राम करते हैं, और जो लोगों में इंतशार पैदा होगा वो भी आपसी भाईचारे वाले लोग हैं। तो इस तरह कौम को नफरतें ना बांटो एक दूसरे के खिलाफ बोलकर, बल्कि मोहब्बतों के साथ पेश आओ और ऐसे बयान करो जिससे कौम के अंदर जज्बा और मोहब्बत पैदा हो, और ना इत्तेफाकी जो है लोगों के दिलों से वो दूर हो, और कौम एक जगह इकट्ठी रहे। तो मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं, तमाम मुकर्रीर और ऐसे लोगों के जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, मेहरबानी फरमाकर स्टेट से ऐसी बातें ना कहें। इन्होंने कुछ बातें सही कही हैं कि मेंबर रसूल को मेंबर रसूल समझा जाए, और मेंबर रसूल समझकर ही वहाँ से नबी की हदीस बयान की जाए, नबी की सीरत बयान की जाए, नबी की वो मोहब्बतें और वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह दीन की खिदमत की है, खुद पर पत्थर खा खा कर। अगर मेरे नबी चाहते तो हाथ उठाकर दुआ कर देते तो कौम तबाह बर्बाद हो जाती, हलाक हो जाती, जिसके लिए वो बद्दुआ कर देते। पर मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया। मेरे नबी ने लोगों को मोहब्बतें बांटी, लोगों का दिल नहीं दुखाया। मोहब्बतों के द्वारा ही इस्लाम फैलाया गया है। इसलिए मेरी कौम के लोगों, आपस में इतनी मोहब्बत बांटो, इतनी मोहब्बत बांटो कि नफ़रत करने वालों के दिल में जगह ही नफ़रत के लिए ना बचे। इसमें इतनी मोहब्बत भर दो और एक दूसरे की टांग खींचने से बाज आ जाओ। इसमें कौम का ही नुकसान है। तुम समझते हो मैं उसकी बुराई कर कर बड़ा आलिम बन जाऊंगा, या बड़ा मुफ्ती बन जाऊंगा, या बड़ा शायर बन जाऊंगा, या बड़ा मुकर्रिर बन जाऊंगा। तो ये तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। बतु इज्जु मन तशाउ बतु जिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। आप किसी की बुराई कर कर बड़े मुकर्रिर, बड़े आलिम नहीं बन सकते। इसलिए भाईचारे के साथ एक दूसरे से पेश आएं, और जो एक दूसरे हजरात पढ़ने वाले हैं वो एक दूसरे की खिंचाई बिल्कुल भी ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। कोई गलत बात मुंह से निकल गई हो तो माफ़ कर देना।